अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या है? इट्स द लेआउट ऑफ वायर, जिस लेआउट में वायर्स कनेक्टेड होती हैं विद डिफरेंट डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। हम नेटवर्किंग करने के लिए जो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, उसको नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। अब ये डिवाइसेस कौन सी हैं? डिवाइसेस हो सकती हैं, कंप्यूटर हो सकता है, राउटर्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स, ये सारी जो डिवाइसेस हैं। ये फिजिकल पाथ है या वायरलेस भी हो सकता है। ये पाथ है एक्चुअली जो कि डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, और इसके डिफरेंट वेज हैं। ये एक डिज़ाइन है ना, फिजिकल डिज़ाइन है, जिस डिज़ाइन में हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये एक वे है कि किस वे में हम कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और ये तमाम जो चीज़ें हैं इनको आपस में कनेक्ट करें, डिवाइसेस को, फॉर डाटा ट्रांसमिशन पर्पस। तो डिफरेंट कंपनीज जहाँ पे नेटवर्किंग हुई होती है वो डिफरेंट टोपोलॉजीज यूज़ करती हैं। ये टोपोलॉजीज क्या है? एक स्टाइल है, डिज़ाइन है ऑफ अरेंजमेंट, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ ये डिवाइसेस। अब जो यूज़ होती हैं ये, हम इसमें से बस टोपोलॉजी देखेंगे, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मैश। वन बाय वन देखते हैं। नंबर वन, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जो है सबसे सिंपल है, और ये जो छोटा सा नेटवर्क है उसके लिए यूज़ होते हैं। मतलब आपने अगर कम कंप्यूटर यूज़ करने या कनेक्ट करने हैं आपस में, तो उसके लिए ये बस टोपोलॉजी जो है वो यूज़ होगी। ये सिंपल भी है एंड इजी टू इंस्टॉल भी है ये टोपोलॉजी। इसमें सिंपल एक बस, ये केबल है, बस यूज़ होती है। ये बैकबोन है इस नेटवर्क का, ये बैकबोन है। इसमें इसमें क्या होता है कि जो सारी ट्रांसमिशन है वो इस बस के थ्रू होती है, और इसके एंड्स पे ये टर्मिनेटर्स लगे हुए हैं। ये टर्मिनेटर्स जो हैं सिग्नल्स को नेटवर्क से बाहर जाने से रोकते हैं। और इस बस टोपोलॉजी, बस ये जो है, ये लाइन बैकबोन, इसके साथ डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड होती हैं। ये नोड्स मतलब ये कंप्यूटर्स आपस इसके साथ ही हमने कनेक्ट करने होते हैं। जो डाटा ट्रांसमिशन है वो कैसे होती है कि आप अगर ये नोड वन जो है ये डाटा सेंड कर रही है नोड थ्री को, तो डाटा नोड वन सेंड करेगी इस केबल को, और यहाँ पे जाएगा, इसको इसका एड्रेस चेक किया जाएगा इस नोड का। इसका अगर एड्रेस इससे मैच हो गया तो ये डाटा रिसीव कर लेगा, अदरवाइज द डाटा विल बी ट्रांसफर टू द अदर कंप्यूटर। अब ये थ्री पे जाएगा और थ्री में यहाँ पे एड्रेस मैच करेगा, इसके साथ जाहिर है इसका एड्रेस मैच हो गया बिकॉज डाटा इसी को सेंड किया गया था। तो डाटा यहाँ पे ये नोड जो है कंप्यूटर इसको रिसीव कर लेगा। तो ये इसमें इशू ये है कि आप एक टाइम में सिर्फ दो जो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब एक कंप्यूटर ही दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकता है। एक कंप्यूटर एट ए टाइम दो कंप्यूटर को नहीं कर सकते। ये दो कंप्यूटर जो हैं वो नहीं डाटा एट ए टाइम सेंड कर सकती किसी और कंप्यूटर को। अगर सेंड करेंगे तो फिर वो डाटा कोलिजन हो जाएगी और डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये इसका ये डिसएडवांटेज है। और इसके बाद हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि एक्सपेंसिव, इजी टू इंस्टॉल है, और इसके एडवांटेजेस में इजी टू इंस्टॉल है और लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि ये एक छोटा सा नेटवर्क है, केबल भी इसमें कम यूज़ होती है, और स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स उसको सपोर्ट करता है। और इसी तरह से ये छोटा है तो इसकी स्पीड ठीक रहती है, लेकिन इफ़ यू आर एडिंग मोर कंप्यूटर्स टू बस टोपोलॉजी तो आप बस टोपोलॉजी में फिर उसको जो नेटवर्क है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन जो है, इसमें जो कम्युनिकेशन केबल है जो उसकी बस है, बैकबोन, अगर आप वो केबल जो है वो ब्रेक हो जाती है तो उससे क्या होगा कि सारी ट्रांसमिशन रुक जाएगी। तो ये भी इसमें इसका मेजर डिसएडवांटेज है। इसके बाद सेकंड जो टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, उसमें ये बस की ही एक फॉर्म है, बट द फर्स्ट
कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद द लास्ट कंप्यूटर। मतलब दोनों जो हैं, दोनों बस टोपोलॉजी को ही के दोनों एंड्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो रिंग बन जाती है। रिंग टोपोलॉजी जो है उसमें, रिंग टोपोलॉजी में कम्युनिकेशन कैसे होती है कि एक कंप्यूटर जो है वो उसी तरह से दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करता है और वो चेक करता है एड्रेस, अगर उसका वो एड्रेस है मैच हो रहा है, मैसेज का एड्रेस इस कंप्यूटर से मैच हो रहा है तो वो उसको रिसीव कर लेगा, अदरवाइज द मैसेज इज सेंट टू अदर कंप्यूटर। अब वो भी उसको चेक करेगा और जहाँ पे भी उसका मैच हो जाएगा एड्रेस, रिसीवर उसे रिसीव कर लेगा। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन उसमें होती है। और ये डाटा जो है देखिए, फ्लो ऑफ डाटा, मैसेजेस यहाँ से एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें भी ट्रांसमिशन जो है वो उसी तरह से वन बाय वन होती है, मतलब वन कंप्यूटर इज सेंडिंग डाटा टू अदर कंप्यूटर। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये लेस एक्सपेंसिव है, इजी टू इंस्टॉल है और ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज हैं वो इस टोपोलॉजी को यूज़ करती हैं। और इसमें जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग, तो क्या होगा कि होल नेटवर्क जो है वो उस पर अफेक्ट होगा, तमाम नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाएगा और ट्रांसमिशन रुक जाएगी। इसी तरह से एडिंग एंड रिमूविंग ऑफ कंप्यूटर वो भी अफेक्ट करेगा होल नेटवर्क, उस दौरान जो है वो डाटा ट्रांसमिशन जो है वो रुक जाएगी। फिर उसके बाद द थर्ड टोपोलॉजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। इसमें एक डिवाइस दैट इज़ द सेंट्रल डिवाइस जिसको हब बोलते हैं, इट इज़ कनेक्टेड टू ऑल अदर, मतलब ऑल अदर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द, ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू दिस डिवाइस, सेंट्रल डिवाइस, और उसकी ट्रांसमिशन जो है तमाम कंप्यूटर्स की उसकी इस डिवाइस के थ्रू होती है। जिस कंप्यूटर ने भी डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर को ट्रांसमिट करना है तो इस डिवाइस के थ्रू ही होगा। द कंप्यूटर सेंड्स डेटा टू द सेंट्रल डिवाइस और वो उसको तमाम बाकी कंप्यूटर्स का भी, डिवाइसेस का एड्रेस पता होता है। सो हम इसको बोलते हैं स्मार्ट डिवाइस, तो इंटेलिजेंट। अब ये जो है जिसको भी डाटा सेंड करना है उसको डायरेक्ट सेंड कर देगा तो उस कंप्यूटर को, और वो जो कंप्यूटर है वो डेटा रिसीव कर लेगा। इस तरह से डायरेक्ट ही समझें एक तरह से ट्रांसमिशन इसमें हो रही है। द डेटा इज़ नॉट गोइंग टू मतलब ऑल अदर कंप्यूटर्स। तो इस तरह से इसमें फास्ट कम्युनिकेशन है और रिलायबल भी बहुत है। रिलायबल इस तरह से कि अगर आप एक कंप्यूटर जो है वो अगर आपका नहीं काम कर रहा तो सिर्फ उसी का उसकी वर्किंग ही ख़त्म होगी, वही स्टॉप हो जाएगा, बाकी जो कंप्यूटर्स हैं वो डाटा ट्रांसमिशन करते रहेंगे। तो ये इसमें इसका फ़ायदा है, इसीलिए ये रिलायबल है। बट द मेन इशू इज़ हेयर कि अगर ये सेंट्रल डिवाइस जो है, ये हब, ये अगर काम स्टॉप हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो फिर आपका तमाम जो ट्रांसमिशन है तमाम की तमाम वो रुक जाएगी। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि मोस्टली यूज्ड है और सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि रिलायबल है इसलिए सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है। और एक्सपेंसिव भी है क्योंकि इसमें हब यूज़ होती है विच इज़ दैट सेंट्रल डिवाइस, और इसमें यही इंटेलिजेंट हब है, ये इसको तमाम नेटवर्क के, ये इनके डिवाइसेस के एड्रेसेस पता होते हैं। डिसएडवांटेजेस का ये है कि इसमें केबल्स भी ज़्यादा चाहिए होती हैं सेंट्रल डिवाइस के साथ, तमाम जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट करनी होती हैं, और उसके और ये एक्सपेंसिव है ड्यू टू हब। तो ये हो गया। और इसके बाद मैश टोपोलॉजी देखते हैं। मैश टोपोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा रिलायबल है, बट इट इज़ नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट, और रियल लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। तो ये जो मैश टोपोलॉजी है, एक्चुअली इसमें होता क्या है कि वन कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू ऑल अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल अगर 3 कंप्यूटर्स हैं तो ये अगर डिवाइस 1 है, ये 3 कंप्यूटर्स हैं, तो ये आपस में, मतलब ये इसके साथ भी कनेक्ट होगा और ये इसके साथ भी होगा, ठीक है। इसी तरह से ये इसके साथ भी, ये इस तरह, तो एक कंप्यूटर ने बाकी तमाम कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होना है, तो आप ये देखेंगे कितने ये पाथ्स बन रहे हैं।
जितने, इसलिए इसको मल्टीपल पाथ्स बोलते हैं कि इसमें आप एक से ज़्यादा पाथ्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर डाटा ट्रांसमिशन, और रिलायबल भी इसी वजह से ज़्यादा है। अगर एक पाथ जो केबल है वो काम नहीं कर रही है तो वो यहाँ से होके डाटा जो है वो। मैश टोपोलॉजी में इसमें मल्टीपल रूट्स हैं एक तो, और डेडिकेटेड लिंक ये प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसमें अगर n नोड्स हैं तो उसकी लिंक्स देखने के लिए कि इसमें कितने लिंक्स होंगे, तो ये इसका फार्मूला है। ये रिलायबल बहुत है लेकिन कॉस्टली भी बहुत है, इस वजह से ये कम यूज़ होता है इन द प्रैक्टिकल लाइफ। इससे ज़्यादा इसकी जो है वो पार्शल जो है वो पार्शल मैश टोपोलॉजी वो ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, जो फुल मैश टोपोलॉजी है वो वही है जो अभी हमने एक्सप्लेन की है। उसमें तमाम नोड्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक्सीडेंट डील ऑफ रिडंडेंसी है, और बट इट इज़ एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। तो जो पार्शल मैश टोपोलॉजी है इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक नोड जो है वो बाकी तमाम नोड्स के साथ कनेक्टेड हो। सो मल्टीपल रूट्स तो उसमें है लेकिन उससे कम है मैश तो फुल मैश से। ये बिकॉज इट इज़ नॉट फुल मैश, ये पार्शल मैश है। इसमें जो लिंक्स हैं वो कम बनेंगे। तो ये मोर प्रैक्टिकल है और इसलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये वैन नेटवर्क में एक्चुअली यूज़ होता है, लैन में नहीं यूज़ होता।